और रोजगार सृजन को लेकर के भी बहुत जल्द अब पुलिस की बहाली की दौड़ शुरू होगी। उसकी लगभग पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है और इस महीने के आखिरी तक जो 15 लाख 18 लाख आवेदन मिले हैं सिपाही के, उसकी भी आप बहाली की प्रक्रिया शुरू कर लीजिए, शुरू हो जाएगी। तो कई सारी चीजें हैं। अभी कुछ दिन पहले 1,500 शिक्षकों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। कई सारे नियुक्तियां अभी बहुत तेजी से शुरू होने जा रही है। जब हम लोग काम करने शुरू किए, हमारे विपक्षियों ने टांग खींचना शुरू कर दिया और नतीजा यह हुआ कि हमको जेल में भी डाल दिया। तो स्वाभाविक रूप से काम करने में दिक्कत होता है। ये 5 साल तो कोरोना और विपक्ष से लड़ते झगड़ते ही हम लोग का पार हो गया, लेकिन इसके बीच में भी हम लोगों ने जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया, ना बंद होने दिया। अब आज इस राज्य में बूढ़ा बुजुर्ग लोग दिन गिनता है कि कब 5 साल मेरा 50 साल पूरा होगा और हमको पेंशन चालू हो जाएगा। इससे पहले बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलालों के चक्कर में पेंशन कार्ड बनाते बनाते इस धरती से पार हो जाता था, पेंशन नहीं मिलता था। आज कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है और अब आने वाला समय में कोई महिला एक भी नहीं बचेगी जिसको पेंशन नहीं मिलेगा, सभी महिलाओं को पेंशन मिलेगा। हमारे विपक्ष उलूल जुलूल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करता है। काम वो करता नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम करता रहता है और हम लोग को दिग्भ्रमित करता है। हिंदू मुस्लिम करते करते तो इन लोगों ने विगत लोकसभा चुनाव में 2-4 दांत इन लोग के झड़ गए। अगर आगे से ये काम ये लोग करते रहे तो विधानसभा में भी झंडा ढोने वाला नहीं मिलेगा इन लोग। तो इसलिए अभी हमें बहुत कुछ कहना नहीं है। आज इस ग्रिड का उद्घाटन है। इस उद्घाटन के पश्चात ये उद्घाटन मात्र नहीं हो, मैं विभाग के पदाधिकारियों को कह देना चाहता हूं, उद्घाटन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सब कुछ हो गया। ये सुचारू रूप से भी चलना चाहिए और उसमें ब्रेकडाउन भी कम से कम होना चाहिए, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। और आज पहला सोमवारी भी है। आज के दिन से हमारे राज्य में श्रावणी मेला आयोजित होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। आज जलाभिषेक का भी दिन है। हमारे इस संतान परगना में भी बरहेट में ही, राजमहल में ही हम लोगों का शिवगादी पर्यटक स्थल है, जहां भोले बाबा का भव्य दर्शन भी लोग करने आते हैं। जलाशय भी वहां करने आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं। अलग अलग राज्यों से भी आते हैं, लोकल भी लोग आते जाते हैं, आसपास जिलों से भी आते हैं। लाखों लोग भी वहां आते हैं। 300-200 सीढ़ियां चढ़ के लोगों को जाना पड़ता है। कई बूढ़ा बुजुर्ग लोग कभी चढ़ पाता है, कभी चढ़ नहीं पाता है, कोई रास्ता में बेहोश हो जाता है। उसको बेहतर पर्यटक स्थल के रूप में और ऐसे लोगों की अपनी आस्था को पूरा करने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। अब हम लोग उस जगह पर सीढ़ियों के साथ साथ रोपवे का भी हम लोग योजना लगाने का काम करेंगे, ताकि हम लोगों का जो मिनी बाबा धाम है उसमें और लोग जुड़े और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में राज्य और देशों में जाना जाए।
कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन यहाँ हुआ, कई शिलान्यास उद्घाटन अभी हम लोगों ने राजमहल में किया, गंगा कटाव को भी देखा। अभी हर साल बाढ़ से राजमहल उधवा कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबतों में फंसे रहते हैं। अस्पताल का भी अभी जायजा लिया हम लोगों ने कि बाढ़ आने से कई सारी समस्याएं आने लगती हैं, बीमारियां होने लगती हैं। उसके लिए आने वाला समय में आप लोग कैसे चुस्त दुरुस्त रहे ताकि ऐसे समस्याओं का निदान कर पाए, इन सब को अभी हम लोगों ने जायजा लिया है ताकि इस क्षेत्र में आने वाला समय ऐसे समस्याओं का समाधान, ऐसे समस्याओं से निपटारा पाया जा सके। इसलिए साथी, मौसम यहाँ आने का आज तो हमको उम्मीद नहीं था कि पहुंच पाएंगे। मौसम सुबह का बहुत खराब था और आज दिन भर का ही कल परसों से अलर्ट जारी है। फिर भी लगता है कि आज हमको ये पावर ग्रिड उद्घाटन करने का मौका ऊपर वाले ने भी दिया है। आप लोग का आशीर्वाद से हम यहाँ आज पहुंच भी गए हैं, लेकिन मौसम खराब है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बात करते हुए हम अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे। और भी मंचों पर हम लोग और लंबी बाकी बातें करेंगे। इन्हीं बातों के साथ सलाम को जहां तिना पे सौर सटेरिकान गोबा बोया मिश्रा को अलिंग सेन कौन अडी सराव आरो गुनमुना जोहार। हेलो, आपकी ऊर्जावान शानदार और ईमानदार कोशिशों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का। और अब एक और ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे हम और आप। आज 10,141 लाभुकों के बीच कुल 38 करोड़ से ज्यादा की परिसंपत्तियों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जाना है। इस कड़ी में सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति, पहला नाम होगा सेविका बाहामुनि हासदा, इनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। ये है नवचयनित आंगनबाड़ी सेविका। जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के लिए और इस नियुक्ति पत्र के लिए। सेविका लक्ष्मी टुडू चयन पत्र आपको इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, रेशम मरांडी, बच्चियां पढ़े बहुत आगे बढ़े, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है और इसी सोच का परिणाम ये बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। अनीता मुर्मू ये प्रमाण पत्र और 20,000 रुपए की राशि का